नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। युद्ध का आज 19वां दिन लगभग खत्म हुआ, लेकिन ये युद्ध इतना भयानक हो गया है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मैं इस समय जब आपसे बात कर रहा हूं तो अमेरिका और इजराइल ने एक बड़ा दुस्साहस किया है और इसकी चपेट में पूरी दुनिया आने वाला है। ये 21वीं सदी का युद्ध है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आपने कहानियां पढ़ी होंगी। वो कम खतरनाक था क्योंकि उस समय इस तरह के मिसाइल्स नहीं थे, इस तरह के ड्रोन्स नहीं थे, इस तरह के फाइटर प्लेन्स नहीं थे। और उस समय भी युद्ध के कुछ नियम थे। उस समय भी तेल के भंडारों को आग नहीं लगाया गया था, गैस के भंडारों को आग नहीं लगाया गया था, रिफाइनरी नहीं फूके गए थे। लेकिन हार के डर से इजराइल और अमेरिका ने अपनी खीज उतारनी शुरू कर दी है। और खबर है कि एक बार पहले भी तेहरान के रिफाइनरी को फूंक दिया गया था। उसके बाद खर्ग जो आइलैंड है जहां तेल और गैस है, उस पर हमले हुए थे। आज की बड़ी खबर है कि ईरान के फिर से गैस वाला जो भंडार है उस पर इजराइल ने हमला किया है और ये निस्ता की हद है। और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दुनिया भर में तेल और गैस महंगे होंगे। दुनिया भर में ये मामला जो है इतना विकराल हो जाएगा, इतना भीषण हो जाएगा कि किसी ने कल्पना नहीं की होगी। तो ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध है ये वर्ल्ड वॉर 2 के से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि अमेरिका अपनी खीज में सीधे सीधे उसे लग रहा है कि चूंकि हम अमेरिका पर, ईरान पर कब्जा नहीं कर पाए हैं तो उसको हम इतना आर्थिक रूप से पंगु बना दे। निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, निर्दोष शहरी लोगों पर बम मिसाइल्स गिराए जा रहे हैं, रिफाइनरी फूंक दिए गए उसके। अब गैस के जो सेंटर्स थे, एलपीजी गैस जिसको होता है, उसको फूंक दिया गया है। और यह बहुत ही भयानक है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि गैस 35 से 40% गैस और तेल का भंडार जो है वो ईरान में है। इससे साफ पता चलता है कि इस युद्ध में ईरान जो है वो आगे बढ़ रहा है, वो नैतिकता के आधार पर लड़ रहा है। अभी तक ईरान ने किसी भी रिफाइनरी को निशाना नहीं बनाया था। जब पहली बार ईरान के रिफाइनरी को निशाना बनाया गया तभी ईरान ने मिडिल ईस्ट में खासकर निशाना बनाया है। उसके बाद जब उसके बैंक को उड़ाया गया तब उसने बैंक उड़ाए हैं। और आज जैसे ही कल उसके जो एक बड़े नेता खामनेई के बाद लारीगिरी को मारा गया है, उसके बाद उसने आज फिर से जमकर बमबारी की है। और नतीजा यह है कि अब इजराइल में भी उसने अब ये भूल गया है कि वो रिहायशी इलाकों में बम नहीं गिराएगा। तो ये सबसे खतरनाक और बड़ी खबर बता रहा हूं, किस तरह से पूरी दुनिया भी इस युद्ध के चपेट में आने वाला है। और इसके लिए जिम्मेदार कोई होगा तो वो फिलिस्तीन, इजराइल होगा। सोचिए, इजराइल ने इससे पहले भी फिलिस्तीन में इसी तरह से निर्दोष लोगों को मारा था, मासूम बच्चों और महिलाओं को मारा था और इसकी दुनिया भर में किरकिरी हुई थी, लेकिन फिलिस्तीन के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। तो जैसे ही ईरान के पेट पर अब बम गिरने लगे हैं, मिसाइल्स गिरने लगे हैं, पेट मतलब उसके कारोबार पर, उसके तेल के भंडार पर, उसके गैस के भंडार पर, शहरी इलाकों में अब ईरान ने भी अपने अपने युद्ध के नियमों को बदला है। और खासकर दुबई को उसने बड़ा निशाना बनाया है। उसने संयुक्त अरब अमीरात को बड़ा निशाना बनाया है, कतर को उसने बड़ा निशाना बनाया है। तो अमेरिका के जहां जहां अड्डे हैं या रिफाइनरी है, अब वो भी बनेगा। तो ये युद्ध कितना विशाल होता जा रहा है, कितना भयंकर होता जा रहा है, कितना खूंखार होता जा रहा है, इसका आपको अंदाजा नहीं है। वर्ल्ड वॉर में तो दर्जनों देश लड़ रहे थे, उसके बाद भी वो इतना भयानक नहीं था, इतना नुकसानदेह नहीं था। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और वो आर्थिक व्यवस्था दुनिया की चरमरा जाएगी, क्योंकि ये युद्ध इतना भयानक है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पूरी दुनिया में तेल गैस का मामला जो है वो फंसा हुआ है। तेल गैस एक बड़ा मुद्दा है और अगर दुनिया में तेल और गैस की किल्लत होती है तो ये अपने आप में बहुत ही भयानक होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि युद्ध बहुत मारक होने जा रहा है, कल्पना से परे होने जा रहा है। दरअसल अमेरिका को अब तक आज 19 दिन हो चुके हैं, कल 20वां दिन है। 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था। अमेरिका को अंदाजा था कि वो खामनेई को मार देगा, ईरान में अपना पपेट सरकार बना लेगा और तेल के कुओं और गैस पर वो कब्जा कर लेगा। यही उसका मंसूबा था। लेकिन ईरान ने बड़ा पलटवार किया। अब तक ईरान
युद्ध को युद्ध की तरह लड़ रहा था। वो अमेरिकी सैनिकों को निशाना बना रहा था, अमेरिकी अड्डों को निशाना बना रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ यहां तक कि हवाई जहाज को निशाना नहीं बना रहा था, वो फाइटर प्लेन को निशाना बना रहा था। तमाम एयर स्पेस को उसने खुला छोड़ रखा था। लेकिन जिस तरह से अब इजराइल ने काफी नीचे बिलो द बेल्ट हमला किया है, पहले ईरान के रिफाइनरी जलाए गए, अब उसके गैस भंडार पर हमला हुआ है, उसके बाद फिर बैंकों पर हमला हुआ था। इससे साफ है कि युद्ध अगले दौर में प्रवेश कर गया है। वहीं ईरान के लिए एक और बात है कि हिजबुल्ला जो लेबनान का लड़ाका है, और हमास जो फिलिस्तीन के लड़ाके हैं, और हुती जो यमन के लड़ाके हैं, इन लोगों ने जमीन पर युद्ध शुरू कर दिया है। और जमीन पर के युद्ध में अमेरिका ईरान को हरा पाना मुश्किल है। कहा जा रहा है कि कुछ तटवर्ती इलाकों में इजराइल पर कब्जा भी कर लिया गया है। इसी से बौखलाया हुआ है इजराइल, और उसने आम लोगों पर, निर्दोष लोगों पर, गरीब लोगों पर हमला शुरू कर दिया है। तो जहां इजराइल और अमेरिका आम लोगों की हत्या कर रही है, ईरान में आम लोगों के रिहायशी इलाकों पर बम गिरा रहा था, अब उसने कमर तोड़ने के लिए, ईरान के आर्थिक व्यवस्था को चौपट करने के लिए पहले रिफाइनरी को निशाना बनाया, फिर तेल टैंकर को निशाना बनाया है, अब गैस को निशाना बनाया, और इसकी दुनिया भर में भर्त्सना हो रही है। इसी से माना जा रहा है कि अमेरिका इस युद्ध में कितना पीछे पड़ गया है। जब मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं तो ये बड़ी खबर बता रहा हूं। ये सारे वीडियोज आप हमारे एक्स हैंडल पर आके देख सकते हैं, हमारे फेसबुक पर ये तमाम वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर वो तमाम वीडियो देख सकते हैं। बड़ी खबर बता रहा हूं, ईरान, अमेरिका और इजराइल का ये युद्ध विश्व युद्ध से भी बड़ा हो गया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी बड़ा हो गया है। और जिस तरह से रिफाइनरी और गैस के सेंटरों को उड़ाया जा रहा है, ये दुनिया में सबसे भयानक युद्ध होगा। हुती ने कहा था कि अगर हमारे गैस और तेल के सेंटर्स को टच किया जाएगा तो हम अल अदाब जो रास्ता है, जैसे हुर्मुज स्ट्रीट है जहां से एशिया में तेल आता है, अल अदाब वो रास्ता है जहां से यूरोप में तेल जाता है, वो उसको बंद कर देंगे। तो ये युद्ध और भयानक मोर्चे पर पहुंचने वाला है। कहा जा रहा है कि ईरान और रूस जो है, ईरान को रूस और चीन का हथियार मिल रहा है, तो ये युद्ध अब कम नहीं होता जा रहा, और इसकी दुनिया इसके चपेट में आएगी। गैस और तेल की किल्लत होगी, ये सही है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार आप ईरान को नहीं ठहरा सकते हैं। आज भी ईरान ने कहा है कि हुर्मुज स्ट्रीट से हम उन तमाम देशों को जाने देंगे। भारत के टैंकर्स भी, बड़े बड़े शिप भी आ रहे हैं जो अमेरिका की मदद नहीं कर रहे हैं, जो इजराइल की मदद नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ा युद्ध है, और ईरान को जीतने के लिए, ईरान को कमजोर करने के लिए युद्ध के सारे नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। और रिफाइनरी में आग लगाई पहले इजराइल ने, ईरान ने हमला किया, अमेरिका ने हमला किया। तब पलटवार में यूएई हो या कतर हो या दुबई हो, इन जगहों पर भी ईरान ने बाद में हमला किया। फिर ईरान के बैंक पर हमला हुआ, तब फिर बदले में ईरान ने भी अमेरिकन बैंक को निशाना बनाया। अब गैस पर हमला हुआ। इसका मतलब है कि ईरान बड़ा पलटवार करेगा, और आज कयामत की रात है। हो सकता है कि खाड़ी देशों में जितने गैस के जगह हो, पहले ही हाइफा को फूंक दिया है, इजराइल को तो लगभग ईरान ने अब फूंक दिया है, और वो लगातार अब बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी स्पीड मैक 12 तक है और जिसकी क्षमता 2000 से 3000 किलोमीटर तक है। तो देखिएगा ये युद्ध और भयानक होता चला जाएगा, और दुनिया पर इसका असर होगा। अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, गरीब और लाचार बेबस हो जाएंगे, महंगाई आसमान छुएगी, तेल दुनिया ठप हो जाएगा। दुनिया, रेल, ट्रेन, हवाई जहाज सब ठप हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल इस युद्ध को लड़ रहा है, उसमें युद्ध की सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गैस पर निशाना बनाया जा रहा है, बिजली संयंत्र पर निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि तेल के रिफाइनरी को निशाना बनाया जा रहा है, तेल के कुओं को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये इजराइल और अमेरिका इसलिए कर रहा है क्योंकि वो इस युद्ध को लंबा नहीं खींच सकता है, वो हार रहा है इस युद्ध को। तो उसको लगता है कि ईरान को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन इससे तबाही दुनिया की होगी, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी, और इसका असर अमेरिका पर भी होगा। लेकिन ईरान भी बड़े पलटवार की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि ईरान ने तय कर लिया है कि खाड़ी देशों में जो गैस प्लांट हैं, जो तेल के बड़े बड़े रिफाइनरी है, प्लांट है, कुएं हैं, उन पर भी हमला होगा, क्योंकि ये सब अमेरिका के ठिकाने हैं।
तो सोचिए कि अमेरिका और ईरान ने, इजराइल ने युद्ध के सारे नियमों को ताक पर रख दिया है। और अगर अब दुनिया में गैस तेल की किल्लत होती है, गरीबी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो यकीन मानिए इसके लिए कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल होगा, जिसने तेल के कुएं पर कब्जा करने के लिए युद्ध ईरान पर थोपा है। मैं अगर बैटलफील्ड की बात करूं, ग्राउंड जीरो की बात करूं, तो हिजबुल्ला जो लेबनान के लड़ाका है, हुती जो यमन का लड़ाका है, हमास जो फिलिस्तीन का लड़ाका है, और ये ग्राउंड पर इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईरान का बड़ा इतिहास रहा है। सद्दाम हुसैन के साथ उसने 8 साल तक युद्ध लड़ा था, बाद में सद्दाम हुसैन को वापस लौटना पड़ा था। तो जमीन पर इजराइल और अमेरिका उस पर हमला नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो हवाई हमले कर रहे हैं ताकि उसको निस्तनाबूद कर दिया जाए। लेकिन हवाई हमले का भी जवाब ईरान ने मिसाइल से दिया है। अब उसके पेट पर लात मारा जा रहा है। देखिए ईरान इसका कैसा पलटवार करता है। ईरान ने कहा है कि अब अमेरिका का कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। तो युद्ध बड़े खतरनाक मोड में चला गया। 19वें दिन बड़ा खतरनाक युद्ध हुआ है और आज रात कयामत की रात है। इजराइल को लगभग फूंक डाला है ईरान ने और कई हजार लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है। अमेरिका के बहुत सारे फाइटर प्लेन्स मार गिराए गए हैं, इसलिए अमेरिका भंडाया हुआ है। साथ ही अमेरिका के साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा है, इसलिए भी अमेरिका की तकलीफ आप समझ सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।